लोग क्या कहते हैं भूल ही जाना पड़ेगा। न उनका सम्मान, न उनका अपमान, न उनकी प्रतिष्ठा, न उनकी अप्रतिष्ठा। वे जैसे हैं ही नहीं। तुम ऐसे जियो जैसे तुम अकेले हो पृथ्वी पर और पहले मनुष्य हो, और तुमसे पहले कोई हुआ नहीं, तुम्हें कोई राह बताने वाला नहीं, तुम्हें अपने भीतर से ही अपना मार्ग खोजना है। तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर की धीमी धीमी आवाज सुनाई पड़नी शुरू हो जाएगी, और उस आवाज को मान के जो चल पड़ता है पहुंच जाता है। कोई तुमसे कह देता आहा आप कितने सज्जन, और चित्त बाग बाग हो जाता, एकदम फूल खिल जाते। और कोई कह देता है कि जरा अपनी शक्ल तो आईने में देखो, क्या गंदगी ढोए फिर रहे हो, कैसा रूप बना रखा है कि बस जैसे फुग्गे में किसी ने सुई चुभा दी, निकल गई हवा, एकदम पंक्चर हो गए। तुम दूसरों के हाथों में इतने ज्यादा है कि कोई चाहे तो हवा भर दे और कोई चाहे तो हवा निकाल दे। तुम अपने मालिक कब बनोगे? और मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि समाज को नाहक कष्ट दो, कि लोगों को परेशान करो, कि जानबूझ के लोगों के विपरीत जाओ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी बातों को गलत मत समझ लेना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि समाज कहे कि बाएं चलो रास्ते पे तो तुम दाएं चलना। ये तो औपचारिक बातें हैं, इनका कोई मूल्य नहीं है। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि समाज का कपड़े पहनो तो तुम नंगे चलना। जहां तक बन सके समाज की व्यर्थ बातों में झंझट में पड़ना ही मत। औपचारिक बातें निभा देना, ऊपर ऊपर की बातें, इनसे कुछ हर्जा नहीं। कपड़े पहन के बाजार हो आना, लोगों से जयराम जी कर लेना, बाएं रास्ते पे चल लेना, सामान्य जीवन का जो उपक्रम है उसको पूरे करते रहना, लेकिन अपनी आत्मा को मत बेचना। और जहां सवाल उठता हो कि यहां आत्मा को बेचने की बात है, वहां सब दांव पे लगा देना और अपनी आत्मा को बचा लेना। जिसने अपने को बचा लिया उसने सब बचा लिया, और जिसने अपने को खो दिया वह सब खो देता है। लोग क्या कहेंगे? लोग हैं कौन? लोग यानी कौन? इनका मूल्य क्या है? इनकी खुद की आत्मवत्ता क्या है? हजार मूढ़ ताली पीट के तुम्हारा स्वागत करें, तुम इसके लिए राजी होगे कि एक बुद्ध पुरुष तुम्हारे सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद दे? तुम इसे चुनोगे, क्या करोगे? संख्या गिनोगे हजार मूढ़ों की? अगर संख्या से जियोगे तो चूकोगे, बुरी तरह चूकोगे। जानने वाले एक आदमी की आंख का इशारा भी बहुत है। न जानने वाले लोगों के फूलों के हार भी किसी काम के नहीं। और जरा संभल के चलना, क्योंकि जो फूलों के हार पहना रहे हैं उन्हें कुछ पता नहीं। एक धुन है, आज फूलों के हार पहना रहे हैं, कल वही जूतों के हार लेके आ जाएंगे, वही के वही लोग। उनके बदलने में देर नहीं लगती। वे हैं ही नहीं, उनकी कोई आत्मा है, उनकी कोई स्थिरता है। आज सम्मान देते हैं, कल गाली देने लगते हैं, फिर सम्मान देने लगते। उनकी बातों का कोई भी मूल्य नहीं है। अगर देखना ही हो किसी की गवाही, तो किसी जागे पुरुष की गवाही मांगना, किसी सद्गुरु की गवाही मांगना। उससे पूछना कि क्या कहते आप, उससे लेना अगर स्वीकृति लेनी हो। लेकिन भीड़भाड़ से बाजार में लोगों से पूछते फिर रहे हो और उनकी आंखों में देख के चल रहे हो। उनको खुद अपना पता नहीं है, वे खुद तुम्हारे जैसे ही भटके हुए हैं, शायद तुमसे भी ज्यादा गहरे गर्त में पड़े हों,
बीमारों से तुम अपनी चिकित्सा करवाने चले हो। पागलों के साथ तुम सोच रहे हो कि तुम प्रज्ञा को उपलब्ध हो जाओगे। छोड़ो ऐसी भूल भरी बातें। ऐसी ही भूल भरी बातों से दुनिया डूबी जाती। अनेक लोग आते और चले जाते, बिना जिए, बिना जाने, बिना भोगे। और ध्यान रखना, इस सब के पीछे है अहंकार। लोग क्या कहेंगे, लोगों की प्रशंसा, लोग ध्यान दें, लोग सम्मान करें। और लोग मुफ्त सम्मान नहीं करते, मुफ्त करें भी क्यों? आखिर सम्मान करते हैं तो बदले में कुछ चाहते हैं। तो एक समझौता है समाज का। समाज कहता तुम हमारी मान के चलो, हम तुम्हें सम्मान देंगे। ज्यादा सम्मान चाहिए, ज्यादा हमारी मान के चलो। अगर चाहते हो कि हम तुम्हें महात्मा कहें तो बिल्कुल रत्ती रत्ती हमारी मान के चलो। तुम्हारे महात्मा तुम्हारे कारागृह में बंद कैदियों से बड़े कैदी। कारागृह में बंद कैदी तो कभी कभी भाग भी खड़े होते, कभी कभी दीवार भी छलांग लगा जाते, कभी दरवाजा खुला मिल जाता तो निकल भागते, या सींचे काट लेते, या कुछ उपाय करते, रिश्वत खिलाते हैं, या नहीं कुछ हो पाता तो कम से कम आत्महत्या कर लेते। कम से कम आत्मा को ही छुट्टी हो जाती, शरीर को नहीं होती तो। मगर तुम्हारे महात्मा तो भाग ही नहीं सकते। उनके पास तो सोने की दीवालें, उनके आसपास तो हीरे जवाहरात जड़े हुए सीखचे, उनके हाथ में जंजीरें नहीं है, आभूषण है, सम्मान है, सत्कार है, हजारों लोगों का सत्कार। वो उसी पे नजर लगाए रखते। वो सत्कार इतना अहंकार को तृप्ति देता है, उसको छोड़ नहीं सकते। इसलिए तुम जो चाहो करेंगे। तुम कहो एक बार भोजन करो तो एक बार भोजन करेंगे, भूखे मरेंगे। तुम कहो सिर के बल खड़े हो तो सिर के बल खड़े होंगे, शीर्षासन करेंगे। तुम जो कहो करेंगे, मगर सम्मान दो। तुम्हारे तथाकथित साधु संत, तुम्हारे महात्मा और क्या है, तुमसे समझौता किया है उन्होंने, और समझौता सीधा साफ है। तुम इतना करो, हम इतना सम्मान देंगे। तुम और ज्यादा करते जाओ हमारी मानी हुई बातें, हम उतना सम्मान देते चले जाएंगे। थोड़ी अपनी शैली अपनाओ, थोड़ा अपनी जीवनचर्या बनाओ, थोड़ा अपने जीवन का ढंग सुनिश्चित करो। और निर्णायक तुम्हारी अंतर्वाणी होनी चाहिए, कोई और नहीं। क्योंकि तुम्हारी अंतर्वाणी से ही परमात्मा तुम्हें सूचनाएं देता है। तुम्हारा असली सद्गुरु तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है। बाहर हम उसी को सद्गुरु कहते हैं जो तुम्हारे भीतर के सद्गुरु को जगा दे। बाहर उसी को सद्गुरु कहते हैं जो तुम्हारे भीतर के सद्गुरु का प्रतिबिंब बन जाए, बस। और बाहर के सद्गुरु की तभी तक जरूरत है जब तक कि भीतर का सद्गुरु सक्रिय ना हो जाए। जैसे ही भीतर का सद्गुरु सक्रिय हो गया, बाहर का सद्गुरु तुम्हें खुद ही कह देगा, अब जाओ राम छवि, अब अपने काम में लगो। अब तुम्हारे भीतर की ज्योति जग गई, अब इस ज्योति के अनुसार जियो, चलो। अब तुम्हारे पास अपनी रोशनी, अब तुम स्वयं के दिए बन गए हो। लेकिन बड़ी कठिनाई है अहंकार छोड़ने में, और बड़ी कठिनाई है प्रतिष्ठा सम्मान छोड़ने में। सब सपने हैं झूठे, लेकिन बड़ी कठिनाई है। तुम मुझसे मेरा